नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं जीएस वर्मा। एक आज बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं। हमने एक बहुत ही कई दिनों से इस बात को सोचा कि बहुत सारे चैनल्स मार्केट में हैं, लेकिन स्पेशल टीचिंग एग्जाम्स को लेकर एक बहुत बड़ा चैनल बनाया जाए। उसी बिंदु पे मैं बात करूंगा कि हमने एक बहुत अच्छे लेवल का चैनल हमने बनाया है टीचर्स एग्जाम्स के नाम से। प्यारे विद्यार्थियों, ये चैनल केवल और केवल टीचिंग एग्जाम्स पर ही फोकस करेगा और इस चैनल पर जो भी टीचर आएंगे उनको केवल टीचिंग एग्जाम्स की ही प्रिपरेशन करवाने का अनुभव होगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम बीएड करते हैं या डीएड करते हैं या हम पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री करते हैं, हमारी वो डिग्रियां तभी काम आती हैं जब हम फर्स्ट बैरियर हमारा जो टेट होता है उसको पास करें, सेकंड बैरियर हमारा जो टीचिंग एग्जाम्स आते हैं जैसे केवीएस हैं, डीएसएसबी हैं, एनवीएस हैं, आरओई स्कूल के एग्जाम्स हैं, आर्मी स्कूल्स के एग्जाम्स हैं, या फिर एचपीएससी के हैं, हरियाणा का स्क्रीन टेस्ट है। जब हम इन बैरियर को कवर करके आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा एक बैरियर इंटरव्यू के तौर पर आता है। जब हम इंटरव्यू अच्छी तरीके से स्कोरिंग करते हैं, फिर हमारा फाइनल सिलेक्शन आता है। तो कहने का अभिप्राय स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, कि हम ये चैनल जो बना रहे हैं इन तीनों बैरियर पर काम करेगा और उसमें जो भी फैकल्टीज आएंगी आपके सामने, वो फैकल्टी अपने सब्जेक्ट की एक्सपर्ट होंगी। पिछले 15 साल के अनुभव के साथ आपको फैकल्टी प्रोवाइड कराई जाएगी। फैकल्टी ऑनलाइन आपकी क्लास लेगी। प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो एक सपना है अच्छे टीचर बनने का और अच्छे लेवल तक अपने आप को पहुंचाने का, उसके लिए हमारी पूरा फोकस रहेगा कि हम इस चैनल के माध्यम से आपके एक एक बैरियर पे काम करें, एक एक समस्या पे काम करें, ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी दी जाएगी। किसी प्रकार की खानापूर्ति इस चैनल के माध्यम से नहीं की जाएगी। हमारा ये जो चैनल है, ये चैनल किसी प्रकार के फाइनेंस के उद्देश्य से नहीं बनाया जा रहा। ये चैनल इसलिए बनाया जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, ताकि हमारा भी एक एम होता है, एक दायित्व एक टीचर का खुद का बनता है कि भविष्य में उसके द्वारा उसके जो विद्यार्थी उसके साथ जुड़े हैं वो अपना सपना पूरा करें और अच्छे से अपना एक मकाम, एक टारगेट हासिल करें। हमारा एक ही उद्देश्य है, इसके प्रति हमारा कोई फाइनेंस का कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपके सपने के साथ अपना सपना जोड़कर हम इस चैनल को आगे बढ़ाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही मैंने कहा कि पूरी एक्सपर्ट टीम इस चैनल पे काम करेगी और आपकी समस्याओं का पूरी तरीके से निवारण करेगी। आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि हमें भी एक कॉन्फिडेंस मिले, हमें भी एक बूस्टअप मिले और हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सके। अब मैं अपने साथी डॉक्टर मुकेश जी को बुलाऊंगा।
वो सीडीपी एक्सपर्ट एंड ईवीएस एक्सपर्ट पिछले 15 साल के अनुभव के साथ, जिन्होंने ऑफलाइन क्लासेस दी हैं और बहुत बढ़िया लेवल की क्लासेस दी हैं, आप उनसे रूबरू होइए। वो भी आपने विचार आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे। आइए सर। ठीक है जी, थैंक्स घनश्याम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार। हम आज के इस वीडियो में सिर्फ यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि केवीएस एग्ज़ाम जो है वो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी कैडर जो आपका है, ठीक है, केवीएस का जो आपका पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी कैडर है, इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए और इसके लिए हमारे पास बुक्स कौन कौन सी हैं, या फिर इसके अगर एग्ज़ाम ओरिएंटेड केस पे हम चलें तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कैसे हो। मतलब एक सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है कि बच्चे के पास स्टडी मटेरियल ही नहीं होता, और जब तक स्टडी मटेरियल हमारे पास नहीं है तब तक हम एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। हाँ, आप एक जो अच्छे विद्यार्थी हैं और बुद्धिमत्ता या आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस आपकी इतनी तो है कि आपको दो बातें मालूम होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे क्या करना है, और उसके साथ साथ ये भी मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं करना है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी का पैटर्न ये है, तो अब तक ये पैटर्न काफ़ी चैनल्स पर आपके सामने डिस्कस किया जा चुका है। और अगर सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस आप ऑनलाइन जो है निकाल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो केवीएस की साइट से। और बस इतना सा ध्यान रखें कि उस सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप केवल उन टॉपिक्स की प्रिपरेशन अच्छे से करें। मतलब क्या कि ये ध्यान रखें कि जो टॉपिक नहीं दिया हुआ है वो टॉपिक हमने करना ही नहीं है, और जो दिया हुआ है वो टॉपिक हमने बहुत अच्छे से करना है। जो नहीं दिया हुआ है उसको हमने नहीं करना है, और जो दिया हुआ है उसको हमने अच्छे से करना है। अच्छा, सेकंड थिंग ये है कि उन टॉपिक्स को करने के लिए हम अब बात करते हैं किताबों की। अगर मैं मान लीजिए जैसे कि बात करूं सीडीपी की, तो सीडीपी में हम एक बुक उठा सकते हैं ए के सिंह, ठीक है जी, अरुण कुमार सिंह, एस के मंगल है, जीएस वालिया है, ठीक है जी, ब्रिज कुमार मिश्र है, सुप्रिया गौड़ है, वन्ना जाधव है, धीर सिंह धावाई है। मीन्स हम अच्छे लेवल की किताब उठाएं, ये तो काम हमने करना है। अब मैंने इतनी किताबें बता दी, अगर एक स्टूडेंट इन सारी किताबों को उठाएगा तो शायद उसके पास इतना टाइम भी नहीं है। आप किसी एक बुक को उठा लो, आप ए के सिंह बुक उठा लीजिए, एस के मंगल उठा लीजिए, कोई भी एक बुक उठा लीजिए और उस बुक का डाटा अच्छे से पढ़ें, और उस कंटेंट को इस तरह से पढ़ें कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं केवीएस का, आप जो है पेपर उठाएं, पुराने पेपर, उसमें सीडीपी का सेक्शन जो है उसका क्वेश्चन लेवल क्या है, उसमें मैथ के अंदर क्वेश्चन लेवल क्या है, तो उन क्वेश्चन लेवल को उठाइए। आप ऐसा मत करें कि ठीक है एक टीचर आया, उन्होंने पढ़ा दिया, उन्होंने जो कुछ पढ़ाया वो अच्छा लगा, समझ में आया, हंसी मजाक हुआ, जोक सुनाए, मज़ा आया, एन्जॉयमेंट हुई, लेकिन उनका पढ़ाया वो एग्जाम में तो नहीं आया। हाँ, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो टीचर केवल एचटेट पढ़ाता है, केवल एचटेट पढ़ाता है, वो टीचर केवीएस प्रिपरेशन नहीं करा सकता। जो टीचर केवल एचटेट पढ़ाता है वो केवीएस प्रिपरेशन नहीं करा सकता। केवीएस जो थिंकिंग बेस्ड एग्जाम होता है, थॉट बेस्ड एग्जाम है आपका, और एचटेट आपका थोड़ा सा हटके चला जाता है, क्रैमिंग बेस्ड चला जाता है। दोनों में अंतर थोड़ा सा ये है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिनका एचटेट था अभी, क्योंकि कुछ दिन पहले हुआ है, और आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, तो आप ये ना सोचें कि केवीएस आपका बस उसी प्रिपरेशन से अच्छा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। एचटेट की तैयारी चीज़ अलग है, केवीएस की तैयारी चीज़ अलग है। कैसे करें,
सबसे पहले तो आपका काम ये है कि आप केवीएस की साइट पे जाके सिलेबस डाउनलोड कर लें। उस सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उन टॉपिक्स का स्टडी मटेरियल सेलेक्ट किया जाए। स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करने के लिए किसी की आपके पास किसी प्रकार की हेल्प बुक हो सकती है, किसी प्रकार की पीडीएफ हो सकती है, लेकिन मैं जो एडवाइज करूँगा वो ये है कि आप एनसीईआरटी फोकस करें। सबसे पहले आप एनसीईआरटी उठाएं। जब आप एनसीईआरटी कर लें तो उसके बाद आप हेल्प बुक उठाएं। ठीक है, एक आध हेल्प बुक लेनी पड़ सकती है। जैसे कि जो बच्चा टीजीटी मैथमेटिक्स है वो एनसीईआरटी तो पढ़ेगा ही। अप टू 10th लेवल आप कोशिश करें कि आप एनसीईआरटी पढ़ लें। +1 +2 पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि केवीएस में 1 2 लेवल का आपके पास क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अगर वो स्टूडेंट बुक उठा लेता है आरडी शर्मा तो शायद मच बेटर बुक है, मच बेटर। इसी तरह से अगर मैं हिंदी सेक्शन की बात करूं तो जालिया वो जमाना, जो एक नॉर्मल से क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के पूछे जाते थे। एक अच्छी बुक उठानी है व्याकरण में तो आप पृथ्वी सिंह पांडे की बुक उठा सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की, अच्छी किताब है। और इतनी अच्छी किताब है कि अगर आप उसको एक बार कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और बुक उठाने की नीड पड़ेगी। या एक साथी टीचर हैं डॉक्टर जयकर्ण यादव जी, उनकी एक बुक आई हुई है अनुष्का पब्लिकेशन, वो बुक भी आपको केवीएस में हेल्प करेगी। वो बुक इसलिए हेल्प करेगी क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट, राजस्थान टेट और केवीएस वगैरह से उठा रखे हैं, जो है डीएसएसबी से उठा रखे हैं। और राजस्थान का जो पीजीटी का एग्जाम होता है उसका लेवल बड़ा अच्छा होता है, एचटेट से बहुत अच्छा लेवल होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला कंसेप्ट तो मेरा ये था कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है। उसके बाद हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर सिलेबस क्या आएगा, किस सिलेबस में टॉपिक क्या आएगा। केवीएस वाले बड़ा अच्छा काम करते हैं, उन्होंने टॉपिक के साथ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे। एनालिसिस है उनका प्रॉपर कि इस टॉपिक से 15 आएंगे, कौन कौन से आएंगे, क्या क्या इसके अंदर कंटेंट रहेगा, वही है। बस आप उसी को पढ़ें, उसके अलावा आप दाएं बाएं आप जो मत जाएं। ठीक है, टॉपिक फिक्स है, सिलेबस फिक्स है। प्रीवियस ईयर पेपर निकाल लीजिए, उससे आप थोड़ा सा खुद का जो एनालिसिस कर सकते हो। हाँ, ये भी जरूरी है कि केवल बुक रीड करोगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व आउट नहीं करोगे तो भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। अब मेरा भी एक अपना चैनल है, डॉक्टर जीएस वर्मा जी का भी एक चैनल था, और भी हमारे साथी टीचर जितने भी आएंगे थंबनेल पर आप चेकआउट कर सकते हो, लगभग 10-15 टीचर, ठीक है, थंबनेल पे हैं। और भी टीम हमारे पास है, हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट टीचर हमारे पास है। तो हो सकता है सभी टीचर्स के अब अपने चैनल हों। तो बात यह है कि इस नए चैनल की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई। हम उस चैनल पे पता नहीं मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं, उस चैनल पे वो मैथमेटिक्स टीजीटी, मैथमेटिक्स पीआरटी, एचटेट लेवल का भी डालते हैं। हो सकता है किसी एक आध ने एसएससी सीजीएल लेवल डाल दिया हो, लेकिन केवीएस थोड़ा सा हटके है। तो इस चैनल का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये है कि इस चैनल पे एक भी वीडियो आई, कोई भी वीडियो आई, तो वो वीडियो केवल केवीएस एग्जाम ओरिएंटेड होगी। जब आपका केवीएस कंप्लीट हो जाएगा तो कोई नया एग्जाम आएगा, उस टीचिंग एग्जाम की ही वीडियो होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि इस पे मैं कल ग्राम शिव पटवारी और कुछ नहीं, किसी की वीडियो नहीं आएगी। इस चैनल पर सिर्फ वीडियो आएगी तो केवल एग्जाम ओरिएंटेड, और जो केवल टीचर एग्जाम से रिलेटेड है केवल वही वीडियो आएगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि हम अकॉर्डिंग टू पैटर्न चलेंगे, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे। बुक्स जो साथी टीचर इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो वो शायद मेरे से अच्छी किताबें बताएंगे आपको। एक्सपर्ट गाइडेंस बड़ी अच्छी होती है, वो आपको बहुत अच्छी अच्छी किताबें बताएंगे। और फिर एक मेन चीज़ जो थी वो ये है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराएंगे पैनल बोर्ड के माध्यम से, पैनल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, पीडीएफ पीपीटी फॉर्मेट में जाके
आपको उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। हाँ, ये दावा है कि जो मेरी जो टीम है वो टीम बहुत अच्छी टीम है, वो एक्सपर्ट टीम है। वो टीचर केवीएस प्रिपरेशन नहीं करा सकता जो पिछले 2-3-4 साल से पढ़ा रहा है। जो पिछले 2-3-4 साल से पढ़ा रहा है वो नहीं करा सकता, क्योंकि केवीएस तो खुद एग्जाम 3-4 साल बाद आ रहा है। जिन्होंने सीटेट एग्जाम नहीं देखा, जिन्होंने केवीएस एग्जाम नहीं देखा, जिन्होंने DSSS भी नहीं देखा, जिन्होंने राजस्थान पीजीटी कैडर नहीं देखा, एनवीएस पीजीटी नहीं देखा, मुझे नहीं लगता वो केवीएस की तैयारी करा देंगे। तो टीचर का सिलेक्शन आपने करना है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर हूँ कि जैसा इस चैनल पे आपको कराया जाए, ये टीम जैसा करा दे, आप स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलें, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू आवर टीम चलें, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखें कि वैकेंसी बहुत अच्छी हैं और हर चीज़ फिक्स है, फिर भी अगर आप मार खाओगे तो गलती आपकी होगी। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि थॉर्नडाइक ने साइकोलॉजी में जो एक्सपेरिमेंट किया था, ट्रायल एंड फॉरगेटिंग मेथड, थॉर्नडाइक ने साइकोलॉजी में जो एक्सपेरिमेंट किया था, ट्रायल एंड फॉरगेटिंग मेथड, प्रयास व भूल का सिद्धांत, उस सिद्धांत को तसल्ली से पढ़ लो। वो सिद्धांत आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत कुछ बताएगा। उस सिद्धांत में प्राइमरी लॉज भी बता रखे हैं, प्राइमरी लॉज, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। वो सिद्धांत कहता है कि बच्चे आप प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठाया और पढ़ लिया ना, एग्जाम ओरिएंटेड कीजिए। वो कहता है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। आप पर असफलता का प्रभाव आपके चेहरे पर नहीं आना चाहिए, सफलता और असफलता का समान प्रभाव रहना चाहिए। लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, कि रेडी हो जाइए, अब मुझे क्या सीखना है, मेंटली रूप से अपने आप को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए, मेंटली रूप से खुद को प्रिपेयर कीजिए। थॉर्नडाइक ने ये 3 प्राइमरी लॉज बता रखे हैं, शायद आप जानते भी होंगे। लॉ ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का नियम, मतलब लगातार अभ्यास करें, कंसिस्टेंट अभ्यास करें। रेडीनेस, मेंटली प्रिपेयर रहें सीखने के लिए, सलाहकार ना बने, सीखने के लिए तैयार रहें, जिज्ञासु बने। इफेक्ट, प्रभाव, मतलब 2-3 बार प्रैक्टिस की और कोई चीज याद नहीं हुई तो डिमोरलाइज ना हो, वो याद होगी, वो याद होगी, आप डिमोरलाइज ना हो बस। बी हैप्पी, कीप स्माइल, खुश रहो। दुखी रह भी जाओगे तो याद थोड़े ना होगा, भूल बेशक जाओ, ठीक है, खुश रह के करेंगे तो शायद अच्छा रहेगा। और थॉर्नडाइक ने उस ट्रायल एंड फॉरगेटिंग मेथड के अंदर एक बिल्ली यूज की थी, बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। साथियों मैं सिर्फ यही बता रहा हूं कि वो बिल्ली सफल क्यों नहीं हुई, या सफल हुई तो लेट हुई क्यों हुई। वो बिल्ली असफल क्यों हो जाती थी बार बार, क्योंकि उस बिल्ली को ये नहीं पता था कि मुझे क्या नहीं करना है। उस बिल्ली को ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, ना तो ये पता कि मुझे क्या नहीं करना, ना ये पता कि मुझे क्या करना है। इसलिए बिल्ली तो अपने तुक्के मार रही थी कि गेट खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खुला तो जी कोशिश कर रहे हैं। बिल्ली तो हाथ पैर मार रही है, कोशिश कर रही है, अचानक से उसका पंजा उस पुल्ली के ऊपर गिर जाता है, गेट ओपन हो जाता है, बिल्ली भोजन ले लेती है। मतलब वो तो एक तीर चला रही है बस कि हाँ लग गया लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। आप थॉर्नडाइक की बिल्ली जैसे विद्यार्थी नहीं है, आप होनहार प्रवृत्ति के विद्यार्थी हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपका आईक्यू लेवल, आपका टैलेंट, आपकी मेमोरी पावर अच्छी है, क्योंकि आप सारे वेल क्वालिफाइड हैं। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, आपकी जो जो क्वालिफिकेशन है, जो बच्चा इस लेवल तक पहुंच गया, मैं ये कह ही नहीं सकता कि उस बच्चे में दिमाग नहीं है। मैंने आपको सीडीपी पढ़ानी है, मैं एक इस टाइप का टीचर हूँ जो ये सोच के चलता हूँ कि मेरे समझाने से किसी को समझ में नहीं आया तो मेरा समझाने का तरीका गलत है, विद्यार्थी गलत नहीं है। मेरे समझाने से किसी को समझ में नहीं आया तो समझाने का तरीका गलत है, विद्यार्थी गलत नहीं है। इस सोच के साथ मैंने आपको टीच करना है, मेरी पूरी टीम भी इसी सोच पे चलेगी। आपका कोई भी डाउट बनता है तो आपके पास, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करें, आप व्हाट्सएप मैसेज करें, कभी भी कोई भी डाउट बनता है जब मर्जी आप कॉल करें, मैसेज करें, आपके डाउट वहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। आपका किसी भी प्रकार का डाउट है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन का डाउट है, बुक से रिलेटेड डाउट है, प्रीवियस ईयर पेपर से कोई भी डाउट है, तो आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। एक लास्ट चीज़ मैं आपको सिर्फ इतना और बताऊंगा कि पेपर से रिलेटेड चिंता जो करें
वो चिंता कैसी करनी है। चिंता दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग 3 टाइप की है, मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने आपको प्रिपरेशन करानी है, मेरे अकॉर्डिंग 3 टाइप की है। एक तो है जी आवश्यक, मतलब आप कह सकते हो कि सामान्य। एक है कम, सामान्य से कम, और एक है सामान्य से ज्यादा। तो दोस्तों आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, आप सिर्फ उतनी चिंता करें जितनी आवश्यक है। आप सामान्य चिंतन करें। अगर आप आवश्यकता से ज्यादा चिंता कर जाओगे तो आपके अंदर हेजिटेशन बन जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहां तक जाएगा सुन लीजिए। अगर ज्यादा चिंता करोगे तो आप कुछ भी पढ़ लोगे फिर भी यार मेरा तो हुआ ही नहीं, यार मुझे नहीं लगता मेरी तैयारी ठीक चल रही है। आप पढ़ रहे हो फिर भी आप ऐसा, आपने ऐसे स्टूडेंट देखे होंगे, यार पता नहीं कैसा पेपर जाएगा, तैयारी तो के पता नहीं कैसा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप आवश्यकता से ज्यादा चिंता करते हो। और अगर आप आवश्यकता से कम चिंता करते हो तो आप किताब ही नहीं उठा पाओगे, पढ़ ही नहीं पाओगे। अरे यार अभी तो फॉर्म ही तो अप्लाई हो रहे हैं, कर लेंगे तैयारी, अभी तो 2-3 महीने पड़े हैं, लास्ट मंथ कर लेंगे, कल से शुरू कर लेंगे, ये किताब नहीं, मजा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आप उतनी चिंता ही नहीं कर रहे हो। जितनी चाहिए उतनी चिंता करो, सामान्य चिंतन कीजिए, बस सामान्य चिंतन। बस दिमाग में एक टारगेट बनाएं कि मुझे केवीएस क्रैक करना है। हर किसी की पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं, किसी के साथ अनफेवरेबल भी होती हैं। उन अनफेवरेबल को आप एक हथियार मत बनाना, क्योंकि वो केवल आपकी नहीं है, वो हर किसी की हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप पेपर को टारगेट करें, समस्याओं को एक साइड छोड़ दें, पेपर से रिलेटेड एक सामान्य चिंता करें। बस एक 2.5-3 महीने की प्रिपरेशन कर लो, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। इसी बात के साथ मैं विराम देना चाहूँगा और मैं सिर्फ आपसे यही बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है तो टीचर्स एग्ज़ाम चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लाइक करें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि उन नीडी स्टूडेंट्स तक ये पहुँच जाए। दोबारा ध्यान दीजिए, HSSC, SSC, CET, SSC CGL, GD, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस और कोई कंपटीशन, उस कंपटीशन का विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब ना करे। इस चैनल पे उनसे रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। इस चैनल पे केवल और केवल टीचर्स एग्जाम पढ़ाए जाएंगे, KVS, NVS, DSSB, CTET, समथिंग एल्स, ये केवल टीचिंग। तो आज ट्रेंडिंग के अंदर एग्जाम है KVS, तो इस KVS की प्रिपरेशन करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। इसी तरह की वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। हमारा रिकॉर्डेड कोर्स, हमारा ऑनलाइन कोर्स जैसा भी रहेगा, आपके साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपको जल्दी बता देंगे। तब तक के लिए थैंक्स, वेलकम, धन्यवाद।